नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। राम राम सभी को। आ जाइए, जुड़ जाइए मुकेश क्लासेस से। स्वागत करता हूँ आपका रामराज प्रजापत मुकेश क्लासेस के अंदर। हम बात कर रहे थे दोस्तों, कल की क्लास के अंदर हमने राजस्थान के भौतिक विभागों के बारे में बात करना स्टार्ट किया था और भौतिक विभागों में सबसे फर्स्ट भौतिक विभाग को अपन ने पढ़ लिया था, जिसका नाम था पश्चिमी रेगिस्तानी थार का मरुस्थल। आज हम बात करने वाले हैं, चूंकि इसके बारे में कल ही बात करना स्टार्ट कर दिया था अपन ने, अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में, जो राजस्थान का दूसरा भौतिक विभाग है। चलिए, राजस्थान का सेकंड भौतिक विभाग जिसका नाम है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में बात करना हमने कल स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, इसको मैप के अंदर भी मैंने आपको बताया था। ये इस प्रकार से हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश था। अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, ठीक है दोस्तों। अरावली पर्वतीय प्रदेश में सबसे फर्स्ट हमने बात की थी कि ये जो भूभाग है पूरे राजस्थान का भूभाग, वह है दोस्तों 9%। कितना प्रतिशत है? अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है ये दिखाई दे रहा है आपको राजस्थान के मध्य भाग में, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर एक पर्वत है कंटिन्यू लगातार। अरावली पर्वतीय प्रदेश इसको कहा जाता है। ये पूरे राजस्थान का जितना भी क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्र, इस भौगोलिक क्षेत्र के 9% भूभाग को कवर करता है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ राजस्थान की जो जनसंख्या पाई जाती है, पूरे राजस्थान की जनसंख्या वह है दोस्तों कितनी प्रतिशत? 10%। कितनी प्रतिशत जनसंख्या यहाँ निवास करती है? पूरे राजस्थान की 10% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था ये प्राचीन कालीन गोंडवाना लैंड का, प्राचीन कालीन गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है ये? प्राचीन कालीन गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। दूसरी बात, और अपने भारत के अंदर अगर बात की जाए तो भारत में प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है। भारत में ये किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है। किसका भाग माना जाता है? भारत में प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग माना जाता है, जबकि प्राचीन कालीन गोंडवाना लैंड का भाग ये माना जाता है। ये बात अपन कल भी कर चुके थे। नेक्स्ट बात मैंने आपको कहा था, ये जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ये अब देखो मैंने एक बात बताई, यहाँ पे ये भूभाग 9% है और जनसंख्या यहाँ पे 10% है। इससे कम जनसंख्या पूरे राजस्थान के चारों भौतिक विभागों में किसी भी भौतिक विभाग के अंदर नहीं है। इतनी कम जनसंख्या यहाँ पे अपन ने देखा था 40% जनसंख्या थी मरुस्थल में, और यहाँ मैदान में आएगी तो 39%, 39% जनसंख्या आएगी, जबकि पठार के अंदर हम बात करेंगे तो वहाँ पे 11% जनसंख्या आएगी। और इसके अंदर चूंकि 10% जनसंख्या है तो एक क्वेश्चन सीधा सीधा ये बन जाता है कि राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक विभाग कौन सा है? तो आपको जवाब देना है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक विभाग जो है वो अरावली है। तो ये लिख देते हैं अपन यहाँ पे, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक विभाग, चारों भौतिक विभागों में
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक विभाग कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों सबसे छोटा भौतिक विभाग है हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, ये 3-4 बातें यहाँ पे याद रखेंगे आप। नेक्स्ट बात अपन करते हैं इससे संबंधित, ये हमारा जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो जैसा कि मैंने कल भी बताया था आपको, ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला मानी जाती है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है ये। ठीक है, पूरे विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है और पूरे विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। इसका जो निर्माण हुआ है, निर्माण हुआ इसका प्री कैम्ब्रियन युग में। कौन से युग में? प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ है, प्री कैम्ब्रियन युग में। और प्री कैम्ब्रियन युग माना जाता है 60 करोड़ वर्ष पूर्व, 60 करोड़ वर्ष पूर्व इसको माना जाता है। कौन सा युग? प्री कैम्ब्रियन युग। और इस टाइम पे इस हमारे अरावली पर्वतीय प्रदेश का जो है निर्माण हुआ था। तो निर्माण इसका प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर हुआ था। और अगर इस पर्वत की अगर बात करें कि कैसा पर्वत है, तो निर्माण के आधार पर अगर हम बात करें दोस्तों, निर्माण के आधार पर ये पर्वत है कैसा पर्वत? जैसा कि मैंने कल भी बताया था आपको, वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? वलित पर्वत। वलित पर्वत का मतलब होता है मोड़दार पर्वत। कैसा पर्वत? मोड़दार पर्वत है ये। तो निर्माण के आधार पर अगर पूछ लिया जाए कि निर्माण के आधार पर अरावली किस प्रकार का पर्वत है, तो ये वलित पर्वत है। वलित पर्वत का मतलब होता है मोड़दार पर्वत। लेकिन अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है कि अवस्था के आधार पर बताइए, तो अवस्था के आधार पर, ये अवस्था के आधार पर, तो अवस्था के आधार पर दोस्तों ये जो पर्वत है, ये है किस प्रकार का पर्वत? अवशिष्ट पर्वत। कैसा पर्वत है दोस्तों? अवशिष्ट पर्वत इसको माना जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। निर्माण के आधार पर तो ये वलित पर्वत है, जबकि अवस्था के आधार पर ये कैसा पर्वत है? तो अवशिष्ट पर्वत इसको माना जाता है। किसके आधार पर? अवस्था के आधार पर। तो दोनों बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात जो है, इसके विस्तार से संबंधित हम बात करें, ये विस्तार, चूंकि कल भी मैं आपको इस बात को बता रहा था, ये विस्तार इधर बना देते हैं, ये हमारा ये अरावली पर्वत। अब विस्तार की बात करें दोस्तों, तो विस्तार इसका प्राचीन काल के अंदर जो इसका विस्तार था वह था अरब सागर तक। कहाँ तक? लक्षद्वीप अरब सागर तक इसका प्राचीन काल में विस्तार था। और ये आगे यहाँ हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? ये दिल्ली तक फैला हुआ है। तो प्राचीन काल में अगर इसका विस्तार पूछा जाए, तो इसका विस्तार लक्षद्वीप अरब सागर तक था। और इस अरावली का जो जनक है वो लक्षद्वीप अरब सागर को इसका जनक माना जाता है। लेकिन वर्तमान पीरियड के अंदर अगर हम बात करें, तो वर्तमान समय के अंदर इसका विस्तार कहाँ से है? तो वर्तमान समय के अंदर इसका विस्तार है, यहाँ हमारे गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है, जगह का नाम है पालनपुर। क्या नाम है? पालनपुर, गुजरात में। यहाँ से लेके और ये गुजरात से होते हुए, राजस्थान होते हुए, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक इसका विस्तार है। और दिल्ली में इसके विस्तार को रायसीना की पहाड़ी कहा जाता है, अर्थात इसकी लास्ट जो पहाड़ी है वो रायसीना की पहाड़ी है दिल्ली में, वहां तक इसका वर्तमान में विस्तार है। लेकिन अगर आपसे दोस्तों इसके पूछ लिया जाए कि राजस्थान में इसका विस्तार बताइए, तो राजस्थान में इसका विस्तार जो है, यहाँ अपन ने बात की थी सिरोही जिले में खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान से, खेड़ ब्रह्मा से लेके और ये उत्तर पूर्व में खेतड़ी झुंझुनू सिंगाना, जो खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू में है, वहां तक इसका विस्तार माना जाता है। तो विस्तार से संबंधित आपको 3 प्रकार की बात ध्यान रखनी है। विस्तार में प्राचीन कालीन विस्तार, प्राचीन
काल में विस्तार, प्राचीन काल में विस्तार। तो इसका दोस्तों प्राचीन काल में विस्तार था कहाँ तक? लक्षद्वीप अरब सागर तक। लक्षद्वीप जो कहाँ पड़ता है? अरब सागर में। लक्षद्वीप अरब सागर तक इसका विस्तार था। कब? प्राचीन काल में। और इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है, नोट लगा के इस बात को, कि इस लक्षद्वीप को क्या कहा जाता है? लक्षद्वीप अरब सागर को अरावली का जनक माना जाता है। अरावली का जनक, अरावली का जनक लक्षद्वीप अरब सागर को, लक्षद्वीप अरब सागर को माना जाता है। किसको माना जाता है? लक्षद्वीप अरब सागर को माना जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप कि अरावली का जनक क्या है, किसको कहा जाता है? तो लक्षद्वीप अरब सागर को अरावली का जनक कहा जाता है। वर्तमान विस्तार की अगर हम बात करें दोस्तों, वर्तमान विस्तार, तो इसका जो वर्तमान विस्तार है वह पालनपुर गुजरात से, कहां से? पालनपुर जो कहां पड़ता है? गुजरात में। तो पालनपुर गुजरात से कहां तक है? रायसीना पहाड़ी, दिल्ली तक है। रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि वर्तमान विस्तार पूछा जाए तो पालनपुर गुजरात से रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक इसका वर्तमान में विस्तार है। अगर हम नेक्स्ट बात करें राजस्थान में विस्तार की, राजस्थान में विस्तार, तो राजस्थान में दोस्तों इसका विस्तार है कहां से? खेड़ ब्रह्मा सिरोही से। कहां से? खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू तक। कहां तक है? खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू तक इसका विस्तार है। तो ये विस्तार से संबंधित आपको तीन बात ध्यान रखनी है। प्राचीन काल में इसका विस्तार लक्षद्वीप अरब सागर तक था। अरावली का जनक लक्षद्वीप अरब सागर को माना जाता है। जबकि अगर इसका वर्तमान विस्तार पूछा जाए कि वर्तमान में अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है, तो वर्तमान में इसका विस्तार जो है ये पालनपुर गुजरात से लेके और रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक इसका वर्तमान में विस्तार है। लेकिन अगर राजस्थान में इसका विस्तार पूछा जाए तो राजस्थान में इसका विस्तार खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेके और खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू तक, अर्थात हमारा जो खेड़ ब्रह्मा है वो खेड़ ब्रह्मा यहाँ है और इसके अलावा खेतड़ी सिंगाना जो है वो यहाँ है। तो खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू तक इसका वर्तमान में राजस्थान में विस्तार है। मैंने आपको बात बताई थी कल कि ये जो अरावली है, इस अरावली के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो अरावली के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या है दोस्तों 7। कितने हैं? 7 है। सिरोही है, उदयपुर है, राजसमंद है, अजमेर है, जयपुर है, दौसा है और अलवर है। कितने जिलों के अंदर इसका विस्तार है? 7 जिले अरावली के अंतर्गत आते हैं। जबकि मैंने आपको बात ये भी बताई थी कि अरावली का आंशिक विस्तार कितने जिलों के अंदर है? तो अरावली का जो आंशिक विस्तार है वो 13 जिलों के अंदर है। कितने जिलों के अंदर? 13 जिलों के अंदर है। दूसरी बात, अगर हम इसकी लंबाई से संबंधित बात करें तो वो ये है अरावली की कुल लंबाई, अरावली की कुल लंबाई, अरावली की कुल लंबाई। तो ध्यान से समझें। ये हमारा अरावली, और इस अरावली की वर्तमान में जो इसकी कुल टोटल लेंथ जो अपन ने बात की कि यहाँ से, कहाँ से? पालनपुर से, यहाँ से लेके और ये कहाँ तक? ये दिल्ली तक। कहाँ तक? दिल्ली तक। ये दिल्ली और ये यहाँ पालनपुर। तो इसकी जो टोटल लेंथ हो जाएगी दोस्तों अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर है?
692 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। टोटल लेंथ कहाँ से कहाँ तक, पालनपुर से लेके और दिल्ली तक इसकी जो टोटल लेंथ है वो 692 किलोमीटर है। जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई की अगर बात कर दी जाए, राजस्थान में लंबाई, तो राजस्थान में इसकी लंबाई है दोस्तों 550 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 550 किलोमीटर है। अर्थात कहाँ से कहाँ तक, यहाँ खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेके और यहाँ से लेके और खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू तक, यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है, तो 550 किलोमीटर है। जबकि यहाँ पालनपुर से लेके और दिल्ली तक कुल लंबाई पूछी जाए तो 692 किलोमीटर है। और अगर राजस्थान में इसकी लंबाई पूछी जाए तो राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। और ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, राजस्थान में इसका प्रतिशत कितना है, राजस्थान में प्रतिशत। तो दोस्तों इस कुल लंबाई का 550 किलोमीटर भाग राजस्थान में पड़ता है, तो इसका परसेंटेज अगर इस कुल में से निकालेंगे तो ये 80% है। कितनी प्रतिशत, 80%। यानी कि राजस्थान में अगर अरावली का प्रतिशत पूछा जाए तो प्रतिशत है दोस्तों 80%। कितना प्रतिशत, 80%। जबकि राजस्थान में लंबाई पूछी जाए तो 550 किलोमीटर और अरावली की टोटल लेंथ पूछी जाए तो 692 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात हम करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वर्तमान में अरावली की जो औसत ऊंचाई है, वर्तमान में अरावली की औसत ऊंचाई तो औसत ऊंचाई हो जाएगी दोस्तों 930 मीटर। कितनी हो जाएगी, 930 मीटर वर्तमान में इस अरावली की एवरेज औसत ऊंचाई है। कहीं कहीं ये बहुत ज्यादा ऊंची है, कहीं कम ऊंची है, कहीं बहुत ज्यादा ऊंची है, लेकिन एवरेज की अगर बात करें, औसत की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई है दोस्तों वर्तमान में 930 मीटर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात हम बात करें तो अरावली का सर्वाधिक विस्तार। तो सर्वाधिक विस्तार, अब देखो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे हम अभी इस अरावली को 3 उपभागों में बांटेंगे। इसको कहेंगे अपन दक्षिणी अरावली, और इसको कहेंगे अपन मध्य अरावली, और इसको कहेंगे अपन उत्तरी अरावली। चलो नाम लिख देते हैं यहाँ पे। इसको कहा जाएगा उत्तरी अरावली। क्या कहा जाएगा, उत्तरी अरावली। इसको कहा जाएगा दोस्तों मध्य अरावली। ठीक है, और इसको कहा जाएगा दक्षिणी अरावली। कौन सी अरावली, दक्षिणी अरावली। तो इसके 3 पार्ट हो जाएंगे, ये दक्षिणी अरावली, ये मध्य अरावली और ये उत्तरी अरावली। तो 2 तरीके से यहाँ पे विस्तार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार कौन से भाग में है। अगर भाग पूछा जाए तो दक्षिणी अरावली में इसका सर्वाधिक विस्तार है। लेकिन अगर जिले विशेष में पूछा जाए कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है, तो सर्वाधिक विस्तार अगर जिले में पूछा जाए तो उदयपुर जिले में सर्वाधिक विस्तार है। कौन से जिले में अरावली का सर्वाधिक जो विस्तार है, अरावली का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है, तो उदयपुर जिले में है। कौन से जिले में, उदयपुर जिले में है। जबकि अरावली का न्यूनतम विस्तार, ये अरावली और इस अरावली का न्यूनतम विस्तार अगर पूछा जाए, न्यूनतम विस्तार, तो इसका न्यूनतम विस्तार हो जाएगा दोस्तों अजमेर में। कहाँ हो जाएगा, अजमेर में हो जाएगा। जबकि सर्वाधिक विस्तार कहाँ हो जाएगा दोस्तों, तो उदयपुर में हो जाएगा, और न्यूनतम विस्तार कहाँ हो जाएगा, तो अजमेर में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर भाग पूछा जाए तो सर्वाधिक विस्तार दक्षिणी अरावली में है, और न्यूनतम विस्तार पूछा जाए तो मध्य अरावली में है। अगर भाग पूछा जाए तो इसको कह रहे अपन जब 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे तो वहां पे अपन इसमें लिख देंगे। तो अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में, अरावली का न्यूनतम विस्तार अजमेर जिले के अंदर है। जबकि अरावली की अगर ऊंचाई पूछ ली जाए, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई
तो यहाँ पर भी वही बात है, ऊंचाई वाले में भी भाग पूछा जा सकता है और ऊंचाई में जिला भी पूछा जा सकता है। चूंकि अपन यहाँ पे जिले की बात कर रहे हैं तो अरावली की जो सर्वाधिक ऊंचाई है, तो सर्वाधिक ऊंचाई हो जाएगी मेरे दोस्तों सिरोही जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर? सिरोही जिले के अंदर इसकी सर्वाधिक ऊंचाई हो जाएगी। जबकि अरावली की न्यूनतम ऊंचाई अगर पूछ ली जाए, अरावली की न्यूनतम ऊंचाई, तो इसकी न्यूनतम ऊंचाई हो जाएगी दोस्तों कौन से जिले में? अजमेर जिले में इसकी न्यूनतम ऊंचाई है। ध्यान रखिए इस बात का। अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में हो जाएगा। अरावली का न्यूनतम विस्तार कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो अजमेर जिले के अंदर हो जाएगा। और अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ हो जाएगी? तो सिरोही जिले के अंदर हो जाएगी। अरावली की न्यूनतम ऊंचाई कहाँ हो जाएगी? तो अजमेर जिले के अंदर हो जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, हम जो बात कर रहे हैं इस अरावली के भागों की, अरावली के भाग, तो अरावली के भागों में आपको समझना है थोड़ी सी बात, ठीक है। अरावली के भाग समझना है आपको। ये कौन सा भाग है? उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली, ठीक है। उत्तरी अरावली में हमें ध्यान रखना है, सबसे फर्स्ट बात, उत्तरी अरावली के अंतर्गत 3 जिले शामिल किए जाते हैं, जिसमें एक तो अलवर है, एक दौसा है, दौसा, और एक है जयपुर। कौन है? जयपुर। अभी 2 साल पहले बीएसटीसी के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तरी अरावली में शामिल जिला है, उत्तरी अरावली में शामिल जिला है। तो यहाँ पे इन तीनों जिलों में से एक दौसा जिला दिया हुआ था और बाकी कुछ अन्य जिले दिए हुए थे, जहाँ पे राइट आंसर माना गया था दौसा जिले को। तो आप इस तरीके से भी ध्यान रखेंगे कि उत्तरी अरावली के अंतर्गत कौन से जिले शामिल होते हैं? तो उत्तरी अरावली के अंतर्गत अलवर, दौसा और जयपुर जिले को शामिल किया जाता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी ध्यान रखनी है। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी, तो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी मेरे दोस्तों, इसका नाम है रघुनाथगढ़। क्या नाम है? रघुनाथगढ़ हो जाएगी। और ये रघुनाथगढ़ हो जाएगी, तो रघुनाथगढ़ कहाँ पर है? रघुनाथगढ़ है सीकर में। और इस रघुनाथगढ़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी? तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी दोस्तों 1055 मीटर। कितनी हो जाएगी? 1055 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। अब आपको एक थोड़ा सा माइंड के अंदर एक क्वेश्चन घूम रहा होगा कि यार उत्तरी अरावली का विस्तार अलवर, दौसा, जयपुर के अंदर है, तो सबसे ऊंची चोटी ये सीकर में कैसे आ गई है? मैंने आपको कल भी बताया था कि जो ये अरावली है, अरावली का ये वाला जो भाग है, इसका थोड़ा थोड़ा सा भाग सीकर झुंझुनू के अंदर भी फैला हुआ है। कहाँ पे फैला हुआ है? सीकर झुंझुनू के अंदर भी फैला हुआ है। लेकिन सीकर झुंझुनू जिले को किस में शामिल किया जाता है? तो सीकर और झुंझुनू जिले को शामिल किया जाता है दोस्तों मरुस्थल में। किस में शामिल किया जाता है? मरुस्थल के अंदर उसको शामिल किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, उत्तरी अरावली के अंतर्गत अलवर, दौसा, जयपुर जिले को शामिल किया जाता है। और उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है रघुनाथगढ़, जो कहाँ पड़ती है? तो सीकर में पड़ती है। और उसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई हो जाएगी दोस्तों 1055 मीटर। जबकि हम बात करें अगर मध्य अरावली की, ये मध्य अरावली की, तो ये मध्य अरावली, मध्य अरावली, मध्य अरावली, इस मध्य अरावली के अंतर्गत जो जिले शामिल होते हैं, मध्य अरावली के अंतर्गत मात्र एक जिला शामिल होता है और उस जिले का नाम है अजमेर जिला। कौन सा जिला हो जाएगा दोस्तों? तो मध्य अरावली के अंतर्गत शामिल होने वाला जिला है अजमेर जिला। और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है, सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, तो इस मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी दोस्तों टॉडगढ़। कौन सी हो जाएगी? टॉडगढ़ यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, जो कहाँ पर स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है। और इसकी ऊंचाई क्या है? तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी दोस्तों 933 मीटर। कितनी हो जाएगी? 933 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो मध्य अरावली
इसी चोटी को गौरम जी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, और कुछ पुस्तकों के अंदर इसको गौरम जी के नाम से लिखा हुआ है। तो ये टॉडगढ़ चोटी है, इसको गौरम जी के नाम से भी जाना जाता है। तो मध्य अरावली के अंतर्गत आने वाले जिले कौन से हैं? तो मध्य अरावली के अंतर्गत एक जिला शामिल किया जा रहा है जिसके अंतर्गत अजमेर है। और यहाँ मध्य अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है, तो सर्वोच्च चोटी का नाम है दोस्तों टॉडगढ़। और टॉडगढ़ कहाँ पे पड़ती है? तो अजमेर के अंदर स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों? तो इसकी ऊंचाई है 933 मीटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सी अरावली की? दक्षिणी अरावली की। तो दक्षिणी अरावली की अगर हम बात करेंगे तो दक्षिणी अरावली जो है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली। और दक्षिणी अरावली के अंतर्गत आने वाले जो जिले हैं, तो दक्षिणी अरावली के अंतर्गत आने वाले जिले हो जाएंगे जिसमें एक तो राजसमंद है, एक तो राजसमंद है, इसके अलावा राजसमंद के अलावा है इसमें उदयपुर, ये उदयपुर, और इसके अलावा है इसमें सिरोही। कौन सा जिला है? सिरोही। तो दक्षिणी अरावली के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो 3 है, राजसमंद है, उदयपुर है और सिरोही जिला है। यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों कि दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी, दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी, तो सर्वोच्च चोटी आप सब जानते हैं दोस्तों, यहाँ की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर इसका नाम है। और गुरु शिखर कौन सी जिले में हो जाएगी दोस्तों? तो गुरु शिखर हो जाएगी अपने सिरोही जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर? सिरोही जिले के अंदर। और इसकी ऊंचाई अगर बात की जाए तो इसकी ऊंचाई को भी अनेक बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1722 मीटर है। यहाँ पे भी आपके माइंड के अंदर एक सवाल उठ रहा होगा कि सर हमने कई सारी जगहों पे 1727 मीटर पढ़ा है गुरु शिखर को, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी पड़ी है? 1727 मीटर पड़ी है, लेकिन मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पे? 1722 मीटर लिख दिया है। दोस्तों यहाँ पे बात करें तो यह है कि ये जो गुरु शिखर है इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, लेकिन इस चोटी के ऊपरी भाग पर, टॉप पर एक मंदिर बना हुआ है, दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर बना हुआ है। और वो जो दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है वो 5 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? 5 मीटर ऊंचा वो मंदिर बना हुआ है। तो कई सारी पुस्तकों के अंदर उस मंदिर की ऊंचाई को भी इसमें काउंट कर दिया जाता है और 1727 मीटर लिख दिया जाता है। लेकिन एग्जाम में कई बार इसको 1722 मीटर राइट माना जा चुका है। अगर अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो आपको ऑप्शन में या तो 1722 मीटर मिलेगा या फिर 1727 मीटर मिलेगा। और ऐसी कंडीशन में अगर दोनों में से एक मिलता है तो आप किसको लगा देंगे? जो भी मिलेगा 1727 मिले तो 1727 को लगा देंगे, और 1722 मिले तो 1722 मीटर को लगा देंगे। लेकिन अगर समस्या ये हो जाए कि दोनों ऑप्शन के अंदर 1722 मीटर भी है और 1727 मीटर भी है, तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रमुखता किसको देनी होगी? 1722 मीटर को आपको राइट लगाना होगा, क्योंकि अनेक बार एग्जाम के अंदर इसको 1722 मीटर राइट माना गया है। तो यहाँ पे अपन इन चोटियों के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, और वो बात ये है कि अरावली की सर्वोच्च, ये केवल दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, ये केवल दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, ये संपूर्ण अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ये संपूर्ण राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, और ये संपूर्ण मध्य भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चोटी है। तो ध्यान रखना है आपको, केवल ये दक्षिणी अरावली और राजस्थान की ही सबसे ऊंची चोटी न होके संपूर्ण मध्य भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ दोस्तों इसकी सर्वोच्च चोटी के बारे में। ये सर्वोच्च चोटी अरावली की सर्वोच्च चोटी, अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम है तो गुरु शिखर है। गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 1722 मीटर, 1722 मीटर। और ये कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों सिरोही में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिरोही में स्थित है। और दूसरी बात, यहाँ पे इस चोटी के टॉप पर दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर भी बना हुआ है। किसका मंदिर बना हुआ है? दत्तात्रेय
ऋषि का मंदिर, दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है। और ये दत्तात्रेय ऋषि का जो मंदिर है ये कितना है, तो ये 5 मीटर है। कितना है, 5 मीटर है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो चोटी है, इस चोटी को हमारे जो राजस्थान इतिहास के जनक कहे जाते हैं कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा है, संतों का शिखर कहा है। क्या कहा है इसको, संतों का शिखर कहा है, संतों का शिखर, या हिंदू ओलंपस के नाम से भी इसको जाना जाता है, हिंदू ओलंपस के नाम से भी इसको जाना जाता है। संतों का शिखर किसने कहा है इस चोटी को, तो संतों का शिखर कहा है राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इसको संतों का शिखर कहा गया है। दोस्तों हुआ क्या, जो कर्नल जेम्स टोड है ये आप जानते हैं कि मेवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। कुछ समय के लिए ये मारवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट भी रहे थे। और इनको क्या है कि घूमने का शौक था और घूम घूम के जानकारी इकट्ठा करने का बहुत शौक था इनको। तो यही काम था इनका, जानकारी इकट्ठा करना। पॉलिटिकल एजेंट थे, इनके पास घोड़ा हुआ करता था और उसी घोड़े पे बैठ के ये राजस्थान की यात्राएं किया करते थे, बहुत लंबी लंबी। तो इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जब गर्मियों के टाइम पे, एक बार ये गर्मियों के टाइम पे ये अंग्रेज जो है ये हमारे राजस्थान की गर्मी को सहन नहीं कर पाते थे और गर्मियों के दिनों पे ये कहाँ रहने लग जाते थे, तो माउंट आबू को अपनी राजधानी बना लेते थे, माउंट आबू सिरोही को। क्योंकि माउंट आबू जो सिरोही है वह ऊंचाई पे स्थित है और ऊंचाई पे होने के कारण वहाँ का टेम्परेचर गर्मियों के दिनों में भी थोड़ा कम रहता है, ठंडक महसूस होती है। तो इस वजह से गर्मियों के दिनों में वहाँ पे चले जाते थे। तो गर्मियों के दिनों में ये वहां पे चले गए, तो वहां पे रह रहे थे। तो वहां पे इन्होंने देखा कि यार ये एक चोटी है, देखें इस चोटी पे चलते हैं, ये कितनी ऊंची है क्या नहीं है, इस पे क्या खास बात है। तो ये चले जाते हैं, उस पे चढ़ते चढ़ते ऊपर टॉप तक चले जाते हैं और वहां देखते हैं कि इसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ है। वहां तक की दूरी को तो ये 1722 मीटर लिखते हैं, लेकिन इसके ऊपर वह एक मंदिर बना हुआ था और उस मंदिर में कुछ ऋषिगण जो है वह कुछ यज्ञ हवन वगैरह इस प्रकार की पूजा तांत्रिक विधियां वगैरह करते रहते हैं। तो ये वहीं से देख के वापस आ जाते हैं और इसको कह देते हैं कि ये तो क्या है, संतों का शिखर है, संतों का टॉप है। तो इसको कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि किसके द्वारा गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, या उल्टा यूं भी पूछा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा गुरु शिखर को क्या कहा गया है। तो आपको ध्यान रखना है इसको संतों का शिखर कहा गया है। तो इतनी जानकारी आप याद रखेंगे। अरावली की कुल लेंथ 692 किलोमीटर है, राजस्थान में लंबाई पूछे तो 550 किलोमीटर है और राजस्थान में अगर इसका प्रतिशत पूछा जाए तो 80% है। अरावली की अगर औसत ऊंचाई पूछी जाए तो 930 मीटर है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार पूछा जाए तो उदयपुर के अंदर है। चलो भाग की अगर हम बात करें, दक्षिणी अरावली में सर्वाधिक विस्तार, दक्षिणी अरावली में सर्वाधिक विस्तार है भाग में, जैसा कि मैंने कहा था। और मध्य अरावली में न्यूनतम विस्तार है, न्यूनतम विस्तार। तो न्यूनतम विस्तार कौन से भाग में हो जाएगा दोस्तों, तो न्यूनतम विस्तार हो जाएगा मध्य अरावली में। और सर्वाधिक विस्तार पूछा जाए तो कौन सी अरावली में हो जाएगा दोस्तों, तो सर्वाधिक विस्तार हो जाएगा इसका दक्षिणी अरावली के अंदर। और सर्वाधिक ऊंचाई पूछी जाए तो सर्वाधिक ऊंचाई दक्षिणी अरावली के अंदर है, यही लिख देते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई भी दक्षिणी अरावली में है, सर्वाधिक ऊंचाई, और सर्वाधिक ऊंचाई भी दक्षिणी अरावली में है। और न्यूनतम ऊंचाई पूछी जाए तो न्यूनतम ऊंचाई भी कहाँ हो जाएगी दोस्तों, तो न्यूनतम ऊंचाई भी हो जाएगी मध्य अरावली के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है। जबकि झीलों के बारे में मैंने इधर लिख ही दिया है, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में, सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही जिले में, न्यूनतम विस्तार अजमेर में, न्यूनतम ऊंचाई अजमेर के अंदर है। ठीक है, तो सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, न्यूनतम विस्तार अजमेर में, सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में, न्यूनतम ऊंचाई अजमेर में। और इस अरावली की संपूर्ण अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर सिरोही जिले में। इसके ऊपर दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है 5 मीटर। और कर्नल जेम्स टोड ने इसको संतों का शिखर कहा है। क्या कहा है, संतों का शिखर। इस अरावली को 3 उप विभागों में बांटा जाता है। ये उत्तरी अरावली है, ये मध्य अरावली है और ये दक्षिणी अरावली है।
तो उत्तरी अरावली जो है, उत्तरी अरावली के अंतर्गत अलवर, दौसा और जयपुर जिला शामिल होता है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो रघुनाथगढ़ है जो सीकर में है और 1055 मीटर उसकी ऊंचाई है। मध्य अरावली का विस्तार पूछा जाए तो मध्य अरावली अजमेर जिले के अंदर इसका विस्तार है मध्य अरावली का। और मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो टौडगढ़ है जो अजमेर में है और उसकी ऊंचाई 933 मीटर है। इसको गोरम जी के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणी अरावली पूछी जाए तो दक्षिणी अरावली का जो विस्तार है वो राजसमंद, उदयपुर और सिरोही जिले के अंदर है। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो गुरु शिखर है जो कहाँ पे है तो सिरोही जिले के अंदर हो जाएगी दोस्तों। और इसकी ऊंचाई ये 1722 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी तो 1722 मीटर हो जाएगी, जिसको क्या कहा गया है कर्नल जेम्स टोड के द्वारा तो संतों का शिखर कहा गया है। यहाँ तक की बात आप याद रखेंगे। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है अरावली की सर्वोच्च चोटियां। अरावली की सर्वोच्च 5 चोटियां, ये ध्यान रखना है अपन को। अरावली की नेक्स्ट आ जाएगा अरावली की सर्वोच्च 5 चोटियां। अरावली की सर्वोच्च 5 चोटियां, तो ये आपको ध्यान रखना है। अरावली की सर्वोच्च 5 चोटियां मैं लिखने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, जो अभी अपन ने पढ़ा है, गुरु शिखर हो जाएगी। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? नंबर 1 गुरु शिखर हो जाएगी। गुरु शिखर कहाँ पे स्थित है? तो अभी आपने पढ़ा है सिरोही के अंदर स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाए कि अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दूसरी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है दोस्तों सैर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? सैर हो जाएगी। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये सिरोही में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिरोही में स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है वो हो जाएगी दोस्तों 1597 मीटर। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1597 मीटर हो जाएगी। अगर तीसरी सबसे ऊंची चोटी अगर इसकी पूछी जाए तो तीसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों दिलवाड़ा। कौन सी हो जाएगी? दिलवाड़ा हो जाएगी। और दिलवाड़ा कहाँ पर है? तो दिलवाड़ा है दोस्तों सिरोही के अंदर। कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। और इसकी जो ऊंचाई है वो हो जाएगी दोस्तों 1442 मीटर। कितनी हो जाएगी? 1442 मीटर हो जाएगी। और कहाँ पर स्थित है ये? तो सिरोही में स्थित है। इसके अलावा अगर चौथी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो चौथी सबसे ऊंची चोटी है इसकी जरगा। सबसे ऊंची चौथी चोटी बताइए तो उसका नाम है जरगा। और ये कहाँ हो जाएगी दोस्तों? तो ये हो जाएगी उदयपुर में। कहाँ पर हो जाएगी? उदयपुर में हो जाएगी। और इसकी जो ऊंचाई है तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी दोस्तों 1431 मीटर। कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों? तो 1431 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। जबकि पांचवी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछ ली जाए तो पांचवी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों इसकी अचलगढ़। कौन सी है? अचलगढ़ हो जाएगी। और अचलगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो ये अचलगढ़ स्थित है सिरोही में। कहाँ पर स्थित है? कहाँ हो जाएगी? सिरोही में हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1380 मीटर। कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों? 1380 मीटर। तो ये अरावली की सर्वोच्च 5 चोटियों के बारे में आपको ध्यान रखना है। अरावली की सबसे ऊंची 5 चोटियां बताइए। तो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो सिरोही में स्थित है, 1722 मीटर है।
दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो सेर है जो सिरोही के अंदर है, 1597 मीटर उसकी ऊंचाई है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो दिलवाड़ा है जो सिरोही के अंदर पड़ती है और उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों, तो 1442 मीटर हो जाएगी। चौथी सबसे ऊंची चोटी बताइए तो अरावली की चौथी सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है जरगा, और जरगा कहाँ पे स्थित है, तो ये उदयपुर के अंदर स्थित है। जरगा पर्वत कहाँ पे स्थित है, उदयपुर के अंदर स्थित है, और इसकी ऊंचाई जो हो जाएगी तो वो 1431 मीटर हो जाएगी। और पांचवी सबसे ऊंची चोटी बताइए तो पांचवी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी मेरे दोस्तों अचलगढ़, जो कहाँ पे स्थित है, तो सिरोही के अंदर स्थित है, और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 1380 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको रघुनाथगढ़ ध्यान रखना है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी तौड़गढ़ आपको ध्यान रखना है जो अजमेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट इन चोटियों के अलावा हम बात करें तो चोटियों के लिए अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो अरावली के कुछ दर्रे हैं, जैसा कि राजस्थान के मध्य भाग से अरावली गुजर रही है। सॉरी, आपको एक वो नहीं लिखाया है कि अरावली की दिशा क्या है। अरावली की दिशा पूछ ली जाए कभी, अरावली की दिशा, तो अरावली की दिशा हो जाएगी दोस्तों उत्तर दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। इसकी दिशा कैसे हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है, तो इसकी दिशा पूछ ली जाए तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इसके अलावा कुछ और बातें हैं, अरावली के दर्रों को, अरावली के दर्रों को विशेषतः राजसमंद में नाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाल कहा जाता है, नाल कहा जाता है। दर्रे का मीन्स, दर्रा मतलब निकलने का रास्ता, यानी कि अरावली है राजस्थान के मध्य भाग से गुजर रही है, तो ऐसा नहीं है कि भाई उसमें निकलने के रास्ते नहीं है। तो कुछ प्राकृतिक रास्ते होते हैं, कुछ कृत्रिम बनाए जाते हैं पहाड़ों को काट के। तो इस प्रकार अरावली के जो दर्रे हैं उन दर्रों को विशेषकर राजसमंद के अंदर क्या कहा जाता है, नाल कहा जाता है। जैसे देसूरी नाल, जैसे देसूरी नाल, जैसे हाथीगुड़ा की नाल, हाथीगुड़ा नाल, जैसे केवड़ा नाल, केवड़ा नाल, जैसे फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल, ये उदयपुर में है, जैसे फुलवारी की नाल इत्यादि प्रकार के दर्रे हैं। बर दर्रा, इस प्रकार के सोमेश्वर दर्रा, ये सब क्या है, अरावली से संबंधित है। आपसे पूछ लिया जाए कि फुलवारी की नाल संबंधित है अरावली, पश्चिमी घाट, विंध्याचल और हिमालय पर्वत, तो आपको यहाँ पे पर्वत के बारे में ध्यान रखना है कि कौन से पर्वत के ये दर्रे हैं, विशेषकर इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो देसूरी नाल, हाथीगुड़ा की नाल, केवड़ा नाल, फुलवारी की नाल, सोमेश्वर दर्रा, बर दर्रा, ये सब किससे संबंधित है, तो ये अरावली से संबंधित है। किससे हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो ये अरावली से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इस अरावली के बारे में, तो नेक्स्ट बात ये है कि अरावली के लाभ आपको ध्यान रखने हैं। क्या याद रखने हैं, अरावली के लाभ, अरावली के लाभ, तो अरावली के लाभ भी ध्यान रखने हैं और अरावली के नुकसान भी ध्यान रखने हैं आपको। तो अरावली का लाभ क्या है, सबसे बड़ा लाभ ये है कि पश्चिमी रेगिस्तान को, पश्चिमी रेगिस्तान या पश्चिमी मरुस्थल को पूर्वी राजस्थान में बढ़ने
पूर्वी राजस्थान में बढ़ने से रोकती है, रोकती है। ध्यान रखेंगे इस बात को। ये लाभ है अरावली का कि अरावली क्या सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बेनिफिट देती है राजस्थान को। तो राजस्थान को बेनिफिट ये है इससे कि पश्चिम भाग के अंदर जो मरुस्थल है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो मरुस्थल है, उस मरुस्थल के प्रसार को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है, अर्थात मरुस्थलीकरण को बढ़ने से रोकने का काम करती है। तो ये तो इसका सबसे बड़ा क्या है, फायदा है, लाभ है। और इसके नुकसान के बारे में अगर बात करें तो अरावली के नुकसान, अरावली के नुकसान, तो नुकसान क्या है दोस्तों, नुकसान है इसका एक बहुत भारी नुकसान है। और भारी नुकसान ये है कि अरब सागरीय, अरब सागरीय, अरब सागरीय मानसून शाखा को, अरब सागरीय मानसून शाखा को, अरब सागरीय मानसून शाखा के समानांतर होने के कारण, समानांतर होने के कारण राजस्थान में कम वर्षा के लिए जिम्मेदार है, कम वर्षा के लिए जिम्मेदार है। कौन? अरावली जिम्मेदार है। ठीक है, ये तो इसका लाभ है कि पश्चिमी मरुस्थल को पूर्वी राजस्थान में बढ़ने से रोकती है। और इसके अगर नुकसान के बारे में बात की जाए तो नुकसान क्या है, तो अरब सागरीय मानसून शाखा के समानांतर होने के कारण, अर्थात अरब सागर से जो मानसून शाखा आती है उसी के समानांतर ये पर्वत है, तो उसी के समानांतर होने के कारण वो मानसून शाखा से जो हवाएं आती है वो हवाएं इस पर्वत के सहारे सहारे होती हुई आगे निकल जाती है, अर्थात उनको रोकने का काम नहीं करती है। और इस वजह से जब वो मानसूनी पवनों को रोका नहीं जाता है इसके द्वारा, तो इस वजह से राजस्थान के अंदर कम वर्षा होती है। तो राजस्थान में कम वर्षा होने का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, तो सबसे बड़ा जिम्मेदार है अरावली। तो इस प्रकार से आप अरावली के लाभ याद रखेंगे और इसके अलावा आप अरावली के नुकसान ध्यान रखेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, एक बार मैं फिर वापस रिवाइज करता हूँ इनको। शुरू से ये लीजिए। सबसे पहले बात की अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। ये इस प्रकार से हमारे राजस्थान के अंदर अरावली प्रदेश फैला हुआ है। ये राजस्थान के कितने भूभाग पे है, तो 9% भूभाग को कवर करता है। कितनी जनसंख्या यहाँ पाई जाती है राजस्थान की, तो राजस्थान की 10% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। ये प्राचीन कालीन गोंडवाना लैंड का भाग माना गया है। भारत में ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक विभाग है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट बात, ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला मानी जाती है। इसका निर्माण प्रीकैम्ब्रियन युग में हुआ था, 60 करोड़ वर्ष पूर्व। इसके अलावा निर्माण के आधार पर अगर पूछ लिया जाए तो निर्माण के आधार पर ये वलित पर्वतमाला है, अर्थात मोड़दार पर्वत है। जबकि अवस्था के आधार पर पूछा जाए तो अवशिष्ट पर्वत है। और विस्तार इसका पूछा जाए तो प्राचीन काल में इसका विस्तार लक्षद्वीप अरब सागर तक था। कहाँ तक? लक्षद्वीप अरब सागर तक। और इसको अरावली का जनक माना जाता है, लक्षद्वीप अरब सागर को। अरावली का जनक पूछा जाए तो लक्षद्वीप अरब सागर को माना जाता है। जबकि वर्तमान विस्तार पूछा जाए तो पालनपुर गुजरात से है, तो जो रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक है। कहाँ तक फैला हुआ है? रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक फैला हुआ है। जबकि राजस्थान में विस्तार अगर इसका पूछा जाए तो राजस्थान के अंदर इसका विस्तार है खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेके और खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू तक। कहाँ तक है? खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू तक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट अरावली की कुल लेंथ, आपसे कुल लंबाई पूछी जाए तो कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। और कुल लंबाई का मतलब यहाँ से पालनपुर से लेके और दिल्ली तक इसकी जो लंबाई है तो 692 किलोमीटर है। और राजस्थान में लंबाई पूछी जाए तो यहाँ खेड़ ब्रह्मा से लेके और खेतड़ी सिंगाना तक 550 किलोमीटर है। और राजस्थान में इसका प्रतिशत पूछा जाए तो पूरा 692 किलोमीटर का 80% भाग राजस्थान के अंदर है। अरावली की औसत ऊंचाई पूछी जाए तो 930 मीटर इसकी एवरेज औसत ऊंचाई है अभी वर्तमान में।
अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ पे पूछा जाए तो उदयपुर में है। अरावली का सबसे कम विस्तार कौन से जिले में है तो अजमेर में है। अरावली की सबसे ज्यादा ऊंचाई कौन से जिले में है तो सिरोही में है। अरावली की सबसे कम ऊंचाई कहाँ पे है तो अजमेर में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो गुरु शिखर है, 1722 मीटर है, सिरोही में है। दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर बना हुआ है इस चोटी के ऊपर जो 5 मीटर है, तो ये 1727 मीटर भी आपको ध्यान रखना है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसको संतों का शिखर कहा है, अर्थात हिंदू ओलंपस इसको कहा जाता है। इस अरावली को 3 उपविभागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली इसका विस्तार अलवर, जयपुर और दौसा के अंदर है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ सीकर में 1055 मीटर है। मध्य अरावली का विस्तार अजमेर में है, सबसे ऊंची चोटी टॉडगढ़ अजमेर 933 मीटर है, जिसको गोरमजी भी कहा जाता है। और दक्षिणी अरावली का विस्तार राजसमंद, उदयपुर, सिरोही में है, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, सिरोही के अंदर 1722 मीटर है। अगर भाग में सबसे ज्यादा विस्तार पूछा जाए तो दक्षिणी अरावली में है। सबसे ज्यादा ऊंचाई अगर भाग में पूछी जाए तो दक्षिणी अरावली में है। सबसे कम विस्तार, न्यूनतम विस्तार अगर भाग में पूछा जाए तो मध्य अरावली में है। न्यूनतम ऊंचाई में भाग पूछा जाए तो आप मध्य अरावली को जवाब देंगे। इसके अलावा नेक्स्ट बात, ये अरावली की सर्वोच्च 5 चोटियों के बारे में हमने बात की है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, सिरोही में 1722 मीटर है। दूसरी है शेर, सिरोही में 1597 मीटर। तीसरी सबसे ऊंची चोटी दिलवाड़ा है जो सिरोही में 1442 मीटर है। चौथी सबसे ऊंची चोटी जरगा है जो उदयपुर में 1431 मीटर है। और 5वीं सबसे ऊंची चोटी अचलगढ़ है जो सिरोही में 1380 मीटर है। इसके अलावा अरावली की दिशा पूछ ली जाए तो अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अरावली के दर्रों को विशेषकर राजसमंद के अंदर इनको नाल के नाम से जाना जाता है। ये अरावली के कुछ दर्रे हैं जिनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। देसुरी नाल, हाथीगुड़ा नाल, केवड़ा नाल, फुलवारी की नाल, सोमेश्वर दर्रा, सोमेश्वर दर्रा। इसके अलावा बर दर्रा। तो ये सब दर्रे किसके हैं तो ये अरावली के दर्रों के नाम है। देसुरी नाल, हाथीगुड़ा नाल, केवड़ा नाल, फुलवारी नाल, सोमेश्वर दर्रा और बर दर्रा। तो ये सब किसके दर्रे हैं तो ये अरावली के दर्रे। किसी और पर्वत का पूछा जाएगा आपसे कि अरावली ये किसी एक दर्रे का नाम दे दिया जाए कि ये दर्रा संबंधित है, वहां पे आपको हिमालय, विंध्याचल, पश्चिमी घाट, अरावली इस प्रकार दे दिया जाएगा। तो आपको पहचान करनी है, इन दर्रों का नाम आ जाए तो ये सब दर्रे अरावली से संबंधित है। नेक्स्ट बात अगर अपन ने की है अरावली के लाभ के बारे में और अरावली के नुकसान के बारे में। तो अरावली का लाभ क्या है तो पश्चिमी मरुस्थल को पूर्वी राजस्थान में बढ़ने से रोकती है। जबकि अरावली का नुकसान क्या है तो अरावली का नुकसान है अरब सागरीय मानसून शाखा के समानांतर होने के कारण राजस्थान में कम वर्षा के लिए जिम्मेदार है। कौन? अरावली। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर आपको ये क्लास और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और सभी को राम राम, जय श्री राम। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट बात करेंगे और आप सभी का स्वागत है। मुकेश क्लासेस के साथ आप जुड़े हुए हैं, आपको बेहतरीन से बेहतरीन देने की हम प्रयास करेंगे। जय श्री राम।